हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.1 के का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। वैसे तो इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, पर आज के लिए हम ये 3 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हमको बहुत सारी चीजों की कलेक्शन दी है, हमको जस्टिफाई करना है कि वो एक सेट है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। मतलब एक ऐसी कलेक्शन जिसमें ईयर के वो सारे मंथ्स हैं जिनका फर्स्ट लेटर जे है। अभी वो सारे मंथ्स है कौन कौन से, वो है जनवरी, जून और जुलाई। तो ये हम इन 3 मंथ का एक सेट बना सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑलवेज नेम योर सेट विद अ कैपिटल लेटर। तो आप ए टू जेड में से कोई भी नाम मतलब दे सकते हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से। मैं यहाँ पे दे रही हूँ ए, फिर हम डालेंगे इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स जनवरी। और सेट्स में हमेशा हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लगाया कॉमा जून, देन अगेन कॉमा जुलाई। इसके अलावा कोई भी हमारे नहीं है तो वी विल क्लोज आवर कर्ली ब्रैकेट। सो यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे therefore it is a set। That's it. Let's move on to second part। हमारे यहाँ पे सेकंड पार्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अभी यहाँ पे 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स पूछा है। तो टैलेंटेड राइटर्स तो सबके ओपिनियन के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर राइटर मोस्ट टैलेंटेड नहीं हो सकता, क्योंकि सपोज पर्सन ए के लिए कोई 2 ही मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं और पर्सन बी के लिए बहुत सारे हैं। तो ऐसे हम एक सेट नहीं बना सकते इसका। तो हम यहाँ पे लिखेंगे it is not a set because it is based on one's opinion। ओके, तो जो भी हमारे ओपिनियन पीपल टू पर्सन ओपिनियन पे बेसिस वाले जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनका हम लोग सेट कभी भी नहीं बना सकते। सो दिस इज नॉट अ सेट। थर्ड पार्ट देखिए, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे फिर से बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड की बात की है और कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप या ऐसा कुछ नहीं बोला। तो मतलब ये भी हमारे ओपिनियन पे बेसिस है और जो ओपिनियन पे बेस्ड वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनका हम सेट नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हम सेम चीज लिखेंगे, इट इज नॉट इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन one's opinion। ओके, फोर्थ पार्ट देखें तो वह द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अभी आपके क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका एक कलेक्शन। तो सपोज आपके क्लास में 50 बॉयज हैं और 50 गर्ल्स हैं, तो 50 बॉयज उनका हम एक कलेक्शन बना सकते हैं। दिस इज नॉट ओपिनियन बेस्ड, तो हम इसका एक सेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस इट इज अ सेट। ओके, फिफ्थ पार्ट देखें, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। हमको यहाँ पर बोला है 100 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 टू इंफिनिटी। इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता, नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड नहीं होते, फ्रैक्शंस भी इंक्लूड नहीं होते। तो नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 टू इंफिनिटी। पर यहाँ पे हमको बोला है लेस देन 100, मतलब 100 से छोटे। यहाँ पे अगर लेस देन इक्वल टू बोला होता तो हम 100 को इंक्लूड करते। फिर
पर यहाँ पे सिर्फ लेस देन 100 बोला है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हमने पहले नाम ले लिया था ए, सो हम यहाँ पे ले रहे हैं b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स 1 2 3, बीच में हम डॉट 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 कर सकते हैं, फिर यहाँ पे हम करेंगे 99, 100 को इंक्लूड नहीं करना है तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एंड लास्ट में हम लिखेंगे therefore it is a set। ओके, सो ये हमारा 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। हम 6th पार्ट देखें तो वो है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो अभी हमको यहाँ पे एक नॉवेल्स का कलेक्शन दिया है जो सिर्फ मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। एक राइटर है मुंशी प्रेमचंद, उनकी द्वारा लिखी हुई नॉवेल्स का ही हमको कलेक्शन बनाना है। तो ये यहाँ पे भी ओपिनियन बेस्ड नहीं है, तो ये भी हमारा एक सेट बन सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज अ सेट। 7th पार्ट देखें तो वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, मतलब हमको प्लस और माइनस वाले जितने भी इवन नंबर्स हैं इंफिनिटी तक, उनका एक कलेक्शन यहाँ सेट बनाना है। तो ये ऑब्वियसली बन सकता है, तो हम यहाँ पे बी भी हमने पहले नाम ले लिया था, तो यहाँ पे हम लोग सी डिनोट करेंगे इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे हम डालेंगे प्लस माइनस सिंबल। ठीक है, इवन पूछा है तो इवन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 2, वेट, हाँ, तो यहाँ पे आएगा +-2, कॉमा +-3, कॉमा +-4, कॉमा डॉट 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 टिल इंफिनिटी। तो इंफिनिटी हमको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डॉट 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 के बाद हम लोग सीधा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सो नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे therefore it is a set। ओके, 8th पार्ट देखें तो वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका एक कलेक्शन। तो यस, हम उनका एक कलेक्शन बना सकते हैं। ये ओपिनियन बेस्ड नहीं है, हमारी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है ये सारे उसी के क्वेश्चंस हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे यस इट इज अ सेट। ओके, ये हमारा 8th पार्ट भी हो गया। लास्ट हमारा 9th पार्ट बाकी है, अ कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे 10 मोस्ट डेंजरस पूछा है, तो 10 मोस्ट डेंजरस इज अगेन ओपिनियन बेस्ड, तो ये हमारा सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नो इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट इज बेस्ड on one's opinion। Okay, so this was our last 9 part. Let's move on to question number 2, which is let a is equal to 1 2 3 4 5 6, insert the appropriate symbol it belongs to or not belongs to in the blank spaces। मतलब हमको यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है जिसका नाम ए है, उसमें 6 एलिमेंट्स है, 1 to 6 है। हमको यहाँ पे बोला है कि हमको अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ये 2 सिंबल्स दिए हुए हैं, इन दोनों में से जो भी अप्रोप्रिएट है, जो भी सही है, हमको उनको इन ब्लैंक स्पेसेस में फिल करना है। मतलब अभी मैं आपको ब्लैंक बिलोंग्स टू का बताऊं तो बिलोंग्स टू हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई एलिमेंट हमारा सेट में प्रेजेंट होता है। अगर वो प्रेजेंट होता है तो हम लोग लगाते हैं बिलोंग्स टू, और अगर प्रेजेंट एब्सेंट होता है, वो एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट नहीं होता है, तो हम लोग वहाँ पे लगाते हैं नॉट बिलोंग्स टू का साइन। टेक्स्ट बुक में अलग दिया हुआ है, पर यहाँ पे मेरे पास अलग था, तो दैट्स व्हाई आई यूज्ड दिस वन। पर आप उस टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही अपना सिंबल को यूज कीजिएगा। सो फर्स्ट पार्ट देखें तो वो है 5-A।